कुरान को किताबी शक्ल में लिखवाने का ख्याल सबसे पहले किस सहाबी को आया? मस्जिद में बने गोल दायरे को किस चीज़ की अलामत कहते हैं? जो कुल हु अल्लाहु अहद या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर वो एक फुल स्टॉप आता है और जो गोल आता है उसे हम क्या कहते हैं? वो पूरे पर्टिकुलर उस चीज़ को। रोज़ा किस चीज़ के मुकाबले में ढाल है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान करीम की मुबारकबाद हो आप सभी लोगों को। इस रमज़ान करीम में हमने एक प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसका नाम है इल्म क्विज़, जिसमें हम औरंगाबाद की आवाम से पूछेंगे 10 सवाल, जिसमें सही 5 जवाब देने वाले को एक किताब हर रोज़ गिफ्ट की जाएगी। तो आइए आज हम चलते हैं औरंगाबाद की सड़कों में, बाज़ारों पर, और हमारे नौजवान से लेके बूढ़ों तक सभी से हम सवाल करेंगे। 5 सवाल रोज़ा से मुतालिक रहेंगे, 5 सवाल कुरान मजीद की तालीमात से मुतालिक रहेंगे। तो आइए जानते हैं और हम अपने इल्म में इजाफ़ा करते हैं और उनके इल्म में इजाफ़ा करते हैं। रमज़ान को दूसरे महीनों पर क्या इम्तियाज़ हासिल है? रमज़ान को दूसरे महीनों पर क्या इम्तियाज़ हासिल है? क्या इम्तियाज़ हासिल है रमज़ान के दूसरे महीने पर? रमज़ान के दूसरे महीने पर इम्तियाज़ हासिल है कि इसमें बहुत ही नेक और अमाल इसमें कमाया जाता है और कुरानों की तफसीर की जाती है और बहुत सारा चीज़ है इसमें, जैसे सदका खैरात जो दिया जाता है, और दिन से बहुत ही बेहतरीन महीना है। और देखिए, ये आपका सवाल का जवाब गलत है। जवाब ये है कि ये तमाम महीनों का सरदार है। मैंने आपसे पूछा कि दूसरे महीनों पर क्या इम्तियाज़ है, तो ये इसका जवाब है ये सरदार है। रमज़ान के किस असरे को मग़फ़िरत का असरा कहा गया है? किस असरे को? एक असरा होता है 10 दिन का जी, दूसरा असरा होता है 10 दिन का, तीसरा असरा होता है 10 दिन का। तो इन 3 में से पहला, दूसरा, तीसरे में से किस असरा को मग़फ़िरत का असरा कहा गया है? मग़फ़िरत असरा, पहला असरा, दूसरा असरा या तीसरा असरा? तीसरा। यह आपका गलत जवाब है। जवाब है दूसरा असरा। सवाल नंबर 3, रमज़ान के आखिरी असरे में बहुत से लोगों को किस चीज़ से छुटकारा मिल जाता है? आखिरी लास्ट में रमज़ान के आखिरी असरा में बहुत से लोगों को किस चीज़ से छुटकारा मिल जाता है? हम किस चीज़ की तलब करते हैं? तरावी किस दिन होती है? हम किस चीज़ से पनाह मांगते हैं? नमाज। दोजख से। दोजख से। कुरान मजीद किस माह में नाजिल हुआ? किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान मजीद किस महीने में? के महीने में। बिल माशाअल्लाह, बहुत सही जवाब है आपका। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद रमज़ान की किस सब में नाजिल हुआ? कुरान मजीद रमज़ान के किस सब में नाजिल हुआ? इस सब में। जी, सब मीन्स रात। किस रात में नाजिल? जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, बहुत सही जवाब आपका। यह आपके रोज़ा क्विज़ से 5 सवाल पूरे हुए, जिसमें 2 जवाब आपके सही थे। अब कुरान की तालीमात में से कुरान मजीद को उसके सही मखारिज व कवाइद के साथ पढ़ने को क्या कहते हैं? कुरान मजीद को उसके सही मखारिज व कवाइद के साथ पढ़ने को क्या कहते हैं? हम जब कुरान पढ़ते हैं इमाम साहब, उस लहजे को क्या कहते हैं? वो ये हो गया ना, याद नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा। मैं आपको कहता हूँ, उसे तजवीद कहते हैं। जी। कुरान में बने गोल दायरे को किस चीज़ की अलामत होते हैं? जो कुरान मजीद हम जब पढ़ते हैं तो कुल हुवल्लाहु अहद, फिर एक जो राउंड आता है उसे क्या कहते हैं? गोल दायरे को
क्या उर्कू क्या होता है? आप बताइए, हैं? कोशिश करिए, आप बड़े नज़दीक है उस सवाल के जवाब में। रुकू कुल अल्लाहु अहद। वाव। तो गोल दायरा रहता है उसे क्या कहते हैं? वो पर्टिकुलर नहीं पता है। उसे आयत कहते आयत। हैं जी। सवाल नंबर 7, कुरान को किताबी शक्ल में लिखवाने का ख्याल सबसे पहले किसे आया? कुरान को किताबी शक्ल में लिखवाने का ख्याल सबसे पहले किस सहाबी को आया? हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, किस सहाबी को आया? किस सहाबी को? सहाबी को। किस सहाबी ने सजेस्ट किए कि कुरान मजीद को किताबी शक्ल दी जाए? आज़मुद्दीन सहाबी है, सहाबी। कोशिश करिए। जैसे मैं आपको 4 ऑप्शन भी देता हूँ, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तीसरे आपके हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, चौथे आपके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसमें से कोई एक। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले इसकी तजवीज़ पेश किए थे। कुरान का तर्जुमान किस सहाबी को कहा जाता है? कुरान का तर्जुमान सबसे पहले किस सहाबी को कहा जाता है? कुरान का तर्जुमा जी। किस सहाबी को? मुझे तो पता है ना। हज़रत उस्मान। नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, पर आप ये किताब हासिल नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह कोशिश करिएगा तो आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। जी। और जिस चीज़ को आपको बताया गया है उसको अपने जहन में रखिए, और इंशाअल्लाह दीन की मोटी मोटी बातें ऐसी छोटी छोटी किताबों से अपने इल्म में इजाफ़ा करिए। यहाँ किसी मकसद नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना। बस हमको ये जानना है, हमारा एहतसाब करना है कि हमको दीन की बातें कितने आती है और कितनी इसको हासिल कर सकते हैं। जी। एंड तक, आखिरी सांस तक हमें इल्म दीन सीखना ही है। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल नंबर 1, रमज़ान को दूसरे महीनों पर क्या इख्तियार हासिल है? दूसरे महीनों से इस महीने को क्या कहा जाता है? अफजल का महीना कहा जाता है। जी। ठीक है। इस रमज़ान के महीना में जो हम लोग रोज़ा रखते हैं, इसमें बहुत ही हमारे जिस्म के लिए और भूख का एहसास जो होता है, तो भूखों की तरफ हम लोगों को एक ध्यान भी जाता है कि भूखों को भी हम लोग खाना खिलाएं। देखिए, इसका आंसर ये है, ये तमाम महीनों का सरदार है। जी। इसका यही आंसर है। अच्छा। सवाल नंबर 2, रमज़ान के किस असरे को मगफिरत का असरा कहा जाता है? असरा जो होता है वो 10 दिन का होता है। तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला असरा, दूसरा असरा, तीसरा असरा। अब ये बताइए कि ये किस असरे को मगफिरत का असरा कहा गया है? पहला असरा, दूसरा असरा या तीसरा असरा? तीसरा असरा को। एक बार और सोच लीजिए आप। हम सोच लिए और बोल भी दिए। नहीं, ये आपका गलत जवाब है। दूसरे असरे को मगफिरत का असरा कहा जाता है। दूसरे असरे को कहा जाता है। ठीक। रमज़ान के तीसरे असरे को क्या कहा गया है? रमज़ान के तीसरे असरे को क्या कहा गया है? नहीं मालूम। तीसरे असरे को दोज़ख से छुटकारे का कहा गया है। जी। रमज़ान में फ़र्ज़ आमाल का सवाब कितना बढ़ा दिया जाता है? सवाल नंबर 4, रमज़ान में फ़र्ज़ आमाल का सवाब कितना बढ़ा दिया जाता है? 10 गुना। एक बार और सोच लीजिए, आप बड़े नज़दीक है। आप जी 10। जी 10 तो आम दिनों में है। जी 100 गुना। थोड़ा सा एक बार सोच लीजिए आप। 1000 गुना। नहीं, 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। चलिए ठीक। कुरान मजीद किस माह में नाजिल हुआ?
रमजान के मजीद। महीना में। जी माशाल्लाह, बहुत सही जवाब। जी 5 सवाल पूछा गया रोजे से मुतालिक, जिसमें आपने एक का सही जवाब दिया है। अब पुरानी तालीमात में, जी कुरान में बने गोल दायरे को किस चीज़ की अलामत कहते हैं? कुरान मजीद में बने गोल दायरे को किस चीज़ की अलामत कहते हैं? जो कुल हु अल्लाहु अहद या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर वो एक फुल स्टॉप आता है और जो गोल आता है उसे हम क्या कहते हैं? वो पूरे पर्टिकुलर उस चीज़ को जी गोल दायरा। एकदम थोड़ा सा आप जोर डालिएगा तो आ जाएगा आपको। ना पहुँच पाए। उसे और नेक्स्ट पूछिए। उसे हाँ। आयत कहते हैं। अच्छा, जी आयत का इंडिकेशन जी है। जी, वो आयत का इंडिकेशन वो सर्कल है। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े नज़दीक थे। पहली कुरानी दर्जगाह कौन सी थी? पहली कुरानी दर्जगाह कौन सी थी? मस्जिद नबवी। नहीं, आप और नज़दीक है, आप थोड़ा और जोर दीजिए, इंशाल्लाह सही जवाब आपका निकलेगा। मस्जिद अक्सा। नहीं, तो नहीं मालूम। पहली दर्जगाह दार अरकम थी। दार जहाँ अरकम। हाँ जी, वहीं लोग छुप छुपा कर आते थे और पुरानी तालीम हासिल करते थे जी। और वहीं पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके गए थे अच्छा, जी। ठीक है, अब आपको ये याद रहेगा हाँ जी। इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद को किताबी शक्ल में लिखवाने का ख्याल सबसे पहले किस सहाबी को आया? फिर से सुन लीजिए। सवाल नंबर 8, कुरान को किताबी शक्ल में लिखवाने का ख्याल सबसे पहले किस सहाबी को आया? मैं ऑप्शन इसमें देता हूँ आपको। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 2 हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 3 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब बड़े नज़दीक है, आप एक बार और सोच लीजिए। अब ऊपर से नजदीक है कि नीचे से नजदीक? हजरत अली। नहीं, नहीं। इसका सही जवाब है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह हज़रत ताला उमर फारूक। अन्हु ने जब 700 सहाबा जी शहीद हो गए थे हुफ़ाज़ किराम, तब जी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिए कि इस चीज़ को इकट्ठा किया जाए और किताबी शक्ल में मुर्तब किया जाए। आखिरी सवाल है, जी कुरान का तर्जुमान किस सहाबी को कहा जाता है? कुरान का तर्जुमान किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत अली। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। माशाअल्लाह, आपके भी इल्म में इजाफा हुआ, मेरे भी इल्म में इजाफा जी, हुआ, बिल्कुल। और हमें हर रोज़ इल्म में इजाफा करते ही रहना चाहिए। इंशाअल्लाह। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक आ है, जाइए आ वालेकुम। जाइए आ जाइए। तो सवाल नंबर 1, रोज़ा किस चीज़ के मुकाबले में ढाल है? सवाल नंबर 1, रोज़ा किस चीज़ के मुकाबले में ढाल है? किस चीज़ के लिए ढाल है? जहन्नम के आग के लिए। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। पहला सवाल का जवाब आपका बहुत ही सही है। सवाल नंबर 2, रोज़ादार की बू अल्लाह को कितनी पसंद है? रोज़ादार की बू अल्लाह ताला को कितनी पसंद है? हदीस में आता है कि और खुशबू जो होता है उससे भी बढ़कर कौन सी खुशबू? आ, बड़े नज़दीक है आप जवाब के। और खुशबू मुश्क आता है। हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह। दूसरा सवाल का जवाब भी आपका बिल्कुल सही है, मुश्क जी। से भी ज़्यादा पसंद है। सवाल नंबर 3, जो रोज़ा रखे उसे किन चीज़ों से बचना चाहिए? सवाल नंबर 3, जो रोज़ा रखे उसे किन चीज़ों से बचना चाहिए? इसमें तो बहुत सारा चीज़ है, कुछ कुछ आपको हाँ, बता देते हैं। बताइए। पहला काम के हराम से बचना है, जी जैसे हो गया झूठ हो गया और भी दीगर काम जो हैं। बिल्कुल। गालिम गलौज से बचना चाहिए, लड़ाई से, जी झगड़े से और हर बुरे काम से इंसान को रोज़ा की हालत में बचना चाहिए। सवाल नंबर 4, अगर कोई रोज़ादार से लड़ाई झगड़ा करे तो रोज़ेदार
को उससे क्या कहकर रोज़ेदार खामोश को हो जाना इससे चाहिए? कहना चाहिए कि मैं अभी रोज़े में हूँ। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सवाल नंबर 5, अगर कोई ज़्यादा बीमार हो या लंबे सफ़र पर हो तो उसे रोज़े के सिलसिले में क्या रियायत है? से और दीगर दिनों में रखना है, उसको जहन में नहीं आ रहा क्या। बिल्कुल सही जवाब है माशाअल्लाह। रोज़े से मुतालिक 5 सवाल पूछे गए और पाँचों सवाल आपके माशाअल्लाह सही है। अब 5 सवाल कुरानी तालीमात में से। जी। कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन सी सूरह है? बकरा। माशाअल्लाह, छठा सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही है। कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? सूरह असर या सूरह कौसर, ये दोनों में थोड़ा, कोई भी एक बताइए, आप बड़े नज़दीक है। जैसे दोनों में आयत तो सेम है, तो क्या बोला जाए, ओके। दोनों में 3-3 आयत है। 3 आयत जी। है। ओके, तो फिर आपके दोनों जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। कुरान की कौन सी सूरह एक खातून के नाम पर है? सूरह मरियम। बिल्कुल सही जवाब माशाअल्लाह। कुरान की किन सूरतों को मऊज़्ज़तीन कहा जाता है? वो जो 3 सूरतें हैं, कुल वल्लाहु अहद से, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सेहर हुआ था तो उसी वक्त नाज़िल हुआ था। इसमें 2 बताया गया है, कुल दो, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल कुल अऊज़ु अऊज़ु बिरब्बिन बिरब्बिन नास। माशाअल्लाह। इसी के साथ आप ये किताब जीतते हैं, शुक्रिया। कुरान हम कैसे पढ़ें। पहला सवाल है, अगर कोई ज़्यादा बीमार हो या लंबे सफ़र पर हो तो उसे रोज़े के सिलसिले में क्या रियायत है? सवाल नंबर 1 फिर से सुनिए। अगर कोई ज़्यादा बीमार हो या लंबे सफ़र पर हो तो उसे रोज़े के सिलसिले में क्या रियायत है? हमारे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है हदीस में, तो वो रोज़ा नहीं रख सकता है और उसका कज़ा रोज़ा बाद में हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब माशाअल्लाह। सवाल नंबर 2, बहुत बूढ़ा और कमज़ोर आदमी अगर रोज़ा रखने की कुदरत ना रखता हो तो वो क्या करेगा? सवाल नंबर 2, बहुत बूढ़ा और कमज़ोर आदमी अगर रोज़ा रखने की कुदरत ना रखता हो तो वो क्या करेगा? वो रोज़ा नहीं रखेगा और जब उसकी सेहत बेहतर हो जाए तो वो उसका कज़ा कर लेगा। आप बड़े नज़दीक है, इसमें एक कंडीशन है, पेनल्टी है, वो आप ज़रा अच्छा। बताइए। अच्छा। जी, आप बड़े नज़दीक है माशाअल्लाह। सवाल एक बार दोहराइएगा। बहुत बूढ़ा और कमज़ोर आदमी अगर रोज़ा रखने की कुदरत ना रखता हो तो वो क्या करेगा? वो उसके एवज़ में क्या करेगा? उसके एवज़ में हो सकता है वो मस्कीनों को खाना खिला दे, 60 मस्कीनों को। ऐसा ज़्यादा इल्म तो मेरे को नहीं है, लेकिन शायद वो रोज़े का फिदिया अदा करेगा, अच्छा वो एक फिदिया- पेनल्टी है। ओके। जी, मुझे लगा कि जो रोज़ा छोड़ने पे 60 मस्कीनों को खाना खिला दिया वो जाता भी है है, वो भी है, वो वो भी भी चल है। सकता है। जी जी, पर ये एक अलग है, ये बूढ़ा और कमज़ोर आदमी के लिए है। ठीक है। सवाल नंबर 3, रोज़े में भूल चूक कर खा पी लेने से रोज़ा पर क्या असर पड़ेगा? भूल चूक से खाने पे रोज़ा नहीं टूटेगा। बिल्कुल सही जवाब माशाअल्लाह। सवाल नंबर 4, रमज़ान में किस चीज़ से कसरत से पनाह मांगनी चाहिए? सवाल नंबर 4, रमज़ान में किस चीज़ से कसरत से पनाह मांगनी चाहिए? हम किस चीज़ से पनाह मांगते हैं शैतान मौजूद से, गुनाह से, खासकर रमज़ान में? रमज़ान में खासकर। जी किस चीज़ से पनाह मांग जी, किस चीज़ से हम पनाह मांगते हैं? बचना चाहते हैं, रमज़ान में? मतलब जी, बुराई बचना से? नहीं, पनाह पनाह। पनाह। जी, किस चीज़ से हम पनाह मांगते हैं? कसरत से, हर दुआ में। ओ अज़ाब कब्र, जहन्नम से, जहन्नम की आग से बचाने के लिए, या फिर हो सकता है बड़े नज़दीक है, आप एक लाइन में बताइए। बड़े नज़दीक है। कब्र के अजाब से बचने के लिए, या फिर आखिरत में क्या बोलते हैं उसको, जहन्नम, जहन्नम से। जहन्नम की आग से, जी, जहन्नम से। रमज़ान में किस चीज़ को कसरत से तलब करना चाहिए? अल्लाह को। रमज़ान में किस चीज़ को कसरत से तलब करना चाहिए?
सवाल नंबर 4 है ये। जन्नत। बिल्कुल सही जवाब। जन्नत। जन्नत को कसरत से तलब करना चाहिए हर इंसान को। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद किस माह में नाजिल हुआ? रमजान। सवाल बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। आपके 5 में से 2 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम कुरानी तालीमात में से आपसे सवाल करेंगे। कुरान मजीद के सबसे पहले हाफिज कौन थे? सबसे पहले हाफिज। सबसे पहले हाफिज कौन थे? कुरान मजीद के सबसे पहले हाफिज कौन थे? आई थिंक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 7, कुरान ने किसकी ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपका। सवाल नंबर 8, कुरान किन किताबों की तस्दीक करता है? मेरे हिसाब से वो 4 किताब हैं, जिसमें कुरान, तौरेत, जबूर और इंजील। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है आपका। हाँ, सवाल नंबर 10, हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, कुरान के बारे में ये बात किसने कही? अल्लाह ताला ने। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। ठीक, माशाअल्लाह 10 में से 5 सही जवाब आपने दिए हैं। तो इसी के साथ आपको ये किताब फ्री दी जाती है, कुरान हम कैसे पढ़ें। ये इल्म क्विज़ जो हमने शुरुआत किए है, जो हम लोगों से पूछ रहे हैं, तो इसमें हम किसी को नीचे गिराना नहीं चाहते हैं, ना किसी को ऊंचा किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं और किसी की तौहीन नहीं करना चाहते हैं सवाल पूछकर। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इनिशिएटिव है कि आइए हम दीन से जुड़े, इस्लाम से जुड़े और जाने बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जाने कि हाँ रोज़े में क्या चीज़ करना चाहिए, कुरान मजीद के क्या अहकाम है। जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे तो रोज़ा गुजारना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा और इससे हमारी नेकियों में, आमाल में तब्दीली आएगी और हम बढ़ चढ़कर इस मुबारक महीने से फ़ायदा उठाएंगे। अभी ताक रातों का असरा शुरू होने वाला है, जो 21, 23, 25, 27 और 29 है। जब हमें पता रहेगा बेसिक चीज़ तो हम खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान करीम।